हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग इग्नू के असाइनमेंट को सॉल्व कर रहे हैं। तो इग्नू एमए जो हिंदी लिटरेचर से कर रही है उनके लिए है। इसके साथ साथ जो यूपीएससी या किसी भी पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें उनका हिंदी जो है वो मेन सब्जेक्ट है, तो उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। तो हम बात कर रहे हैं एमएसडी 4 का। तो जिसमें से हमने पहला क्वेश्चन का क ख ग कर लिया था और आज हम करने जा रहे हैं घ नंबर। तो यह आत्महत्या होगी प्रतिध्वनि पर पूरी संस्कृति में, दर्शन में, धर्म में, कलाओं में, शासन व्यवस्था में आत्मघात होगा, बस अंतिम लक्ष्य मानव का। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। संदर्भ व प्रसंग। उपयुक्त पंक्तियां धर्मवीर भारती की सुप्रसिद्ध नाटक काव्य अंधा युग से अवतरित है। महाभारत युद्ध के प्रसंग को आधार बनाते हुए नाटककार ने द्वितीय विश्वोत्तर परिस्थितियों और मनः स्थितियों को उभारा है। इसमें विनाश के लिए जिम्मेदार व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पक्ष की ओर संकेत किया गया है। व्याख्या। इस अवतरण में इस बात का संदेश दिया गया है कि किसी भी सभ्यता, संस्कृति की आत्महत्या या विनाश केवल व्यक्तिगत कारणों से नहीं होता। इसके लिए व्यक्तिगत कारणों के साथ साथ सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक परिदृश्य भी जिम्मेदार होती है। यह आत्महत्या का विनाश केवल व्यक्ति का नहीं होकर अपितु समस्त सभ्यता, संस्कृति की होती है। इससे वहां मौजूद दर्शन, धर्म, कला और शासन पर व्यापक आघात होता है। इसके कारण न केवल सुख, समृद्धि और शांति का क्षरण होता है, वरन मानवीय मूल्य का भी ह्रास होता है। और विवेकपूर्ण युद्ध के कारण सदैव विनाश ही होता आया है। केवल स्वयं के स्वार्थ सिद्ध के बजाय समाज के सुख, समृद्धि और शांति के लिए सोचना चाहिए। अब हम आते हैं विशेष पर। विशेष में पहला है, अंधा युग का कथानक पौराणिक होते हुए भी नवीन चेतना को संतृप्त है। दूसरा, अस्तित्ववादी दर्शन का गहरा प्रभाव। तीसरा, प्राचीन कथा और पौराणिक पात्रों के माध्यम से आधुनिक संवेदनाओं की अभिव्यक्ति। चौथा है, आत्महत्या अर्थात विनाश को व्यक्तिगत समस्या की वजह सामाजिक, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया गया है। पांचवा है, सरस और सहज काव्यात्मक तथा बिंबात्मक भाषा के माध्यम से प्रस्तुति। अब हम आते हैं प्रासंगिकता के पे। अंधा युग नाटक में यह दर्शाया गया है कि युद्ध में मौलिक विनाश के साथ साथ मानवीय जीवन भी ध्वस्त हो जाता है। अनेक आस्थाएं टूट जाती है। अंधी प्रवृत्तियों के कारण युद्ध के रूप में यह विनाश हुआ। पुरानी कथा में वर्तमान परिवेश को तीखी और यथार्थ चेतना के समावेश से अंधा युग न केवल मूल्यवान बन गया है, अपितु एक सार्थक नाट्य कृति भी हो गया है। इसके साथ ही हमारा जो ये पूरा संदर्भ था, अवतरण था, जिसको संदर्भ सहित व्याख्या करने कहा गया था, ये सारी व्याख्याएं हमारी खत्म हो जाती है। तो चलिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।